वडोदरा में एक और कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या भी नाकाफी साबित हो रही है और उसी की वजह है कोरोना मृतकों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वडोदरा शहर में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से वडोदरा शहर का स्वास्थ्य विभाग जुटा है उनके इलाज के लिए। हम अभी हैं गोत्री GMERS अस्पताल में और यहाँ जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिन में यहाँ कितने ज़्यादा मरीज़ों की संख्या बढ़ती होगी और साथ ही साथ यहाँ जिनको कम परेशानी है, जिनको ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है, वैसे मरीज़ों को भी यहाँ से दूसरे कोविड केयर सेंटर में, कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर ऑफिशियल वडोदरा शहर की SSG और गोत्री अस्पताल ने जो MOU किया है दूसरी अस्पताल के साथ, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाता है। कोरोना संक्रमितों की परिस्थिति दिन ब दिन जिस कदर बिगड़ रही है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमारे दिल को हिला कर रख देती है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है एक बेटे की परेशानी। बेटे ने आधे घंटे पहले अपने पिताजी से बात की और आधे घंटे बाद ही खबर आती है कि पिताजी नहीं रहे और उनका गुस्सा फूट निकला और वो पहुंचे अस्पताल और अस्पताल में आकर जिस तरह उन्होंने व्यवहार किया है, ये तस्वीरें देखकर एक तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम। अरे पुलिस स्टेशन बोला बदकुछ करूँ जाएगा और एक और डॉक्टरों की जो परेशानी है वो भी सामने आ रही है। डॉक्टर दिन रात परेशान होकर भी मशक्क़त कर रहे हैं अपने मरीज़ों को ठीक करने के लिए। डॉक्टर का गुस्सा भी फूटा। बाथरूम पेशाब કર્યા વગર કામ કરે છે ડોક્ટરો, તો કે જે મારી નાખીશ ને તોડી નાખીશ। લા વાયરસમાં મારા બાપાએ ઘરે મરી ગયા, મારા માસી મરી ગયા, કાકાએ મરી ગયા, પણ ડોક્ટરે મરી ગયા। ઊભો થયો ટોયલેટ ખાવાનું મરી ગયા છે, કોઈને ખબર જ નહીં પડતી। 4 કરોડ લોકો મરી ગયા। ऐसे में इस तरीके का जब व्यवहार होता है तब उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। हालात ये खड़े हुए कि फिर पुलिस को भी बुलाना पड़ा कि ये मसला कैसे सुलझाया जाए। बेटा तो परेशान होकर कोविड वार्ड में चला गया और फिर पुलिस ने बीच बचाव किया और उनको वापस नीचे लाकर उनको समझाया गया कि हुआ क्या है। इस बीच डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर ने अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे मरीज़ हैं, उसी के सामने हमारे पास में टीम की कमी है। हर एक मरीज़ के साथ में एक व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है। ये जिनके पिताजी की मृत्यु हुई है, सभी मरीज़ों को जैसे कहा जाता है कि आप अपने बेड से खड़े नहीं हो पाएंगे और आपको होना भी नहीं है, उसके बावजूद मरीज़ खड़ा हो जाता है, टॉयलेट में जाता है और फिर वहाँ गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। यही घटना आज इनके पिताजी की भी हुई, जिन्होंने यहाँ बहुत बवाल किया। अब ऐसी घटना के सामने डॉक्टर की परिस्थिति भी कोई समझे। सरकार हमें अधिक वेतन नहीं दे रही है, उसी के सामने बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं डॉक्टर, फिर भी खड़े हैं हम सबके लिए। जो मरीज़ हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ में दुआ भी कर रहे हैं कि ये परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो। दिन रात मेहनत कर रहे डॉक्टरों की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि गोत्री GMERS में 13 डॉक्टर पॉजिटिव हैं और उसी के सामने टीम की कमी, उसके बावजूद यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंस आती रहती है और
मरीज़ों की संख्या बढ़ती रहती है। इस बीच कई सालों से ये डॉक्टर मुहिम छेड़े हुए हैं कि उनका पीएस अकाउंट हो, मगर हमारी सरकार की नींद नहीं खुल रही है और कैसे छोटे छोटे कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के पीएस अकाउंट होते हैं, मगर इतनी बड़ी सेवा देने वाले इन डॉक्टरों के, गोत्री GMARS के डॉक्टरों की पीएस अकाउंट खोलने की इच्छा सरकार को शायद नहीं हो रही है। कब होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। GMARS का आज हमने जो दौरा किया उसके पीछे एक ही मकसद था कि यहाँ जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कितनी गंभीर है जो हम आप तक पहुँचाए और आप ये समझें कि हमें बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करनी है कि हम इस संक्रमण से बच सके। ये दूसरा वेव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पर या VNM TV के इंस्टा अकाउंट पर आप जाइए और देखिए। मुंबई की डॉक्टर ने रोते रोते क्या मिन्नतें की है हम सबको कि हम कैसे बचाएं अपने आप को और किस तरह हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ रही है इस महामारी के सामने।